हाय एवरीवन, हेलो माय लिटिल मंचकिन्स, कैसे हो आप सब। चलो, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? फंक्शंस का पढ़ा था। सिर्फ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस में 2 टाइप्स, वन पढ़ा था और मैनी वन पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे? ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस करेंगे। उससे पहले एक बार वन और मैनी वन भी रिवाइज कर लेंगे एंड देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, देखो, ये हमारा फंक्शन था। फिर हमने फंक्शन के 4 टाइप पढ़े थे। ये हमारा क्या था? वन। ये हमारा हो गया है मैनी वन। ये ऑन टू एंड देन इन टू। अब होता क्या है, हम वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और जो वन होता है, ऑन टू होता है, मतलब इंजेक्टिव होगा जो और सर्जेक्टिव होगा, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। ठीक है, आ रहा है समझ? सो बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन होता है, फंक्शन 4 टाइप का होता है, वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, ठीक है। फिर क्या होता है, हम वन को इंजेक्टिव बोल देते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोल देते हैं, और जो वन एंड ऑन टू दोनों हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? बाइजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने वन तो कर लिया था। अब मैंने आपको बताया था वन क्या होता है। वन कि 1 to 1 समझ आता है, जैसे कि 1 person to 1 person, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा, तो वो हो गया वन। सेकेंड होता है मैनी वन क्या था कि आप सब लोग और मैं, है ना। आ रहा है समझ? आप सब लोग ए सेट हो और बी सेट मैं अकेली हूँ, तो सब एक से ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? मैनी वन। अब हम बढ़ते हैं ऑन टू पे, ठीक है। डस्टर, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? रेंज ही कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता है। क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था, ये ए है और ये बी है, और ये सपोज 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड एंड 3 चाइल्ड, और वन चाइल्ड और बना देती हूँ ना। अब क्या होगा? इस किड की मम्मा ये, इस किड की मम्मा ये, इस किड की मम्मा ये और इस किड की मम्मा ये, ठीक है। सपोज करो, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये फंक्शन बन रहा है। फंक्शन में क्या होता था कि ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट करना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ, तो ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट कर रहा है, जी ए भी कर रहा है, यस यस और ये सारे कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रेंज, अगर मेरा कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या होता है? ऑन टू होता है। और मैंने आपको क्या बताया था? रेंज मैंने आपको क्या बताया था? बी के वो एलिमेंट जो कनेक्ट हो चुके हैं, तो बी के वो एलिमेंट जो कनेक्ट हुए हैं वो क्या क्या है? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो रेंज मेरा क्या आ गया? ए बी एंड सी। और कोडोमेन भी क्या है? ए बी एंड सी, है ना। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो ये क्या बन जाता है? हमारा ऑन टू फंक्शन। आया समझ? चलो एक बार फिर से कर लेते हैं और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बताया कि ऑन टू फंक्शन हमारा होता है कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाता है। फिर हमारा क्या था? रेंज में पता होना चाहिए, तो रेंज क्या था कि हमारे जितने भी ए के एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं बी के एलिमेंट के साथ, तो जो बी के जितने भी कनेक्टेड वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे रेंज में आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारे क्या थे, जितने भी कनेक्टेड वाले एलिमेंट है ए बी एंड सी वो रेंज में आ गए। अब कोडोमेन तो होता ही बी है, तो बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से, ए बी सी, दोनों इक्वल हो गए, तो क्या हो गया ये ऑन टू फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ, एंड लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। आया समझ, है ना, ठीक है। चलो एक अब इरेज कर दूं, इनटू पे चलेंगे। ये हमारा हो गया इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में हमारा जो होता है रेंज सबसेट हो जाता है कोडोमेन का, ठीक है, रेंज सबसेट हो जाता है कोडोमेन का, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही ये 1 चाइल्ड, ये 2 चाइल्ड, ये 3 चाइल्ड, इधर इनकी मम्मा आ गई, ये बेबी की मम्मा ये बेबी की मम्मा ये, ठीक है। अब पहले देखेंगे फंक्शन है या नहीं है। अब ये फंक्शन है, ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट कर रहा है बी के एलिमेंट के साथ, यस इट इज अ फंक्शन। अब हमें क्या देखना है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में मैंने क्या बोला, रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का। अब इसकी रेंज क्या बन रही है, ये ए, ये बी एंड ये सी। अब इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है मेरी ए एंड बी, और कोडोमेन तो मेरा बी है ही, वो क्या है ए बी एंड सी। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया। आया समझ, वही है ना, इजी है, रेंज सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का, तो वो हमारा इनटू फंक्शन बन जाता है, ठीक है। आया समझ बच्चों, ओके। चलो अब हम आते हैं, फटाफट से ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है 1 1 और नॉट 1 1, लाइक वैसे तो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर आपको लिखना हो, प्रूव करना हो, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड्स वालों के लिए, IIT JEM में तो सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, 1 2 3 4 टिक करना होता है, राइट। तो अभी हम करते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर CBSE, एनी अदर स्टेट बोर्ड ऑब्वियसली ना। ओके चलो, अब हमारा क्या था 1 1 1 to 1, ऑब्वियसली अगर f इज इक्वल टू एफ बी तो a इज इक्वल टू बी, है ना। आया समझ, ठीक है। नोट क्या कहेगा, नोट ये कहेगा कि a के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जो इक्वल नहीं होगा। मतलब जैसे 2 किड मम्मा के पास चले गए, मम्मा के पास, एक की मम्मा के पास, है ना। कैसे, नोट 1 1 हम कब कहते हैं, ये 1 चाइल्ड, ये 2 चाइल्ड, ये 3 चाइल्ड, ये 1 चाइल्ड, ये 1 मम्मा, ये 2 मम्मा एंड ये सपोज 3 मम्मा। अब हमारा नोट 1 फंक्शन कब होगा, जब हमारा ये और ये दोनों बच्चों की एक ही मदर हो जाएगी और इस बच्चे की ये मदर हो गई सपोज। अब ये हमारा फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, ये यहाँ मैप होना चाहिए था, 1 1 1 to 1, दैट्स इट, है ना। आया समझ, तो वही ये कह रहा है, ठीक है, ओके। अब ऑन टू मैंने आपको बताया कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है, तो एलिमेंट कहाँ मिलना चाहिए, बी के अंदर, इधर में बी में ही होगा रेंज भी हमारे पास, और वाई हमारा बी का एलिमेंट हो गया, तो वहाँ पे ए के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा, वही ना। 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 1 मम्मा, 2 मम्मा, ये तो चाइल्ड ही है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। यही ये डेफिनेशन कह रही है, आगे समझ।
नोट में क्या हो जाएगा, नोट में एक ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इस पे जा रहा होगा, मतलब लाइक ये इस पे जाएगा और कुछ एक रह जाएगा, सपोज कहाँ पे रहेगा, ए के अंदर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये नोट बन गया ना, नोट ऑन टू, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये सबसेट बन जाता है और सबसेट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनटू। आगे समझ, इरेज कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप देखना अच्छे से। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ 1-1 के, कि कैसे 1-1 टेस्ट करेंगे हम, क्या कुछ होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये बच्चों एग्ज़ाम के लिए, तो आप करना ज़रूर। अब देखो, अब हमें सपोज प्रूफ करना है कि ये 1-1 है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट, जैसे IIT जी वालों के लिए स्पेशली हो जाएगा ये, कि उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो हम कैलकुलस मेथड से यूज़ कर सकते हैं और उसको ट्रिक जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले सकते हैं। सपोज y = fx हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ऐसे लिख लो fx = y, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है हमारे पास, fx = y, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है, गिवन फंक्शन, सपोज ये एक फंक्शन दे रखा है हमें और हमें इसको चेक करना है कि ये 1-1 है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फटाक से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा फिर हम क्या देखेंगे, वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या फिर लाइक चेंज हो रहा है ना, चेंज एट टाइम, चेंजेस एट टाइम, ठीक है। ऐसे हम कर लो, मतलब उसकी वैल्यू इधर उधर कुछ आ रही है। इसका मतलब अब अगर ये दोनों है तो इसका मतलब क्या है, वो 1-1 है, ठीक है। और वही है, ये स्ट्रिक्टली, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है स्ट्रिक्टली, वो आप आगे पढ़ोगे। चलो मोनोटोनिक पे नहीं जाते हैं अभी, सिर्फ 1-1 देखते हैं, ठीक है। आगे समझ, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल फंक्शन दिया होगा, उसका डेरिवेटिव करो फटाक से और देखो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है या चेंज हो रही है बार बार, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रही है या कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रही है तो वो 1-1 है, और अगर चेंज हो रही है तो वो नोट 1-1 है, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फटाक से लिखती हूँ मैं एक एग्जाम्पल, ईजी सा ही करते हैं। और इसमें हमारा डोमेन सबसे ज़रूरी होता है, ये चीज़ बच्चों याद रखना ना, डोमेन को देख के हम कुछ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल करते हैं हम, हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 to r है, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है x² + 2x। अब हमें चेक करना है कि ये 1-1 है या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, f'(x) क्या हो जाएगा, 2x + 2। आता है आपको डेरिवेटिव निकालने में, तो आप रो हो रहे होगे, ठीक है। 2x + 2। अब हमें गिवन डोमेन क्या है, -1 to 1, ठीक है। अब हमें इसी में ही चेक करना है। सपोज कर लिया x = 0 रख दिया, 0 रख दिया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने इसमें रख दिया x = 1/2, 1/2 रखोगे तो भी पॉजिटिव है ना, -1/2 रखोगे तो भी पॉजिटिव। तो ये हर कुछ भी रखेंगे अगर हम इस डोमेन में से, ये पॉजिटिव ही आएगा, हर बार पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1-1 फंक्शन इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। आ रहा है समझ, ठीक है। चलो अब एक और कर लेते एग्जाम्पल फटाक से। ये कर लो, fx = x³ और वो क्या दे रखा है, डोमेन R to R, ठीक है। ये हमारा डोमेन क्या है, R। अब इसका फटाक से डेरिवेटिव निकालोगे आपकी मैम, हम तो इसका फटाक से डेरिवेटिव निकाल देंगे जो कि 3x² आया, और मैम डोमेन में पूरा R दे रखा है, तो हम स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी मैम, तो ये 1-1 बन जाएगा, दैट्स इट मैम।
है ना। आगे समझ, बहुत इजी है। तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आपको क्रॉस चेक भी करके देखना है ये 1-1 है या नहीं है, या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है तो और 1 मार्क क्वेश्चन है, फटाक से 1-1 है या नहीं है डेरिवेटिव करके चेक कर लो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डोमेन एंड यू आर गुड टू गो। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो तो पूछो। चलो सी या देन, हाँ, टेक केयर।